नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए प्रवाहित विद्युत धाराओं के मान निम्न दिए गए हैं। I 0.5, 1, 2, 3, 4 और V विभवांतर 1.6, 3.4 अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं करंट की अलग अलग विभवांतर पर। इनके बीच पहले ग्राफ खींचना है और फिर R का मान ज्ञात करिए। तो चलिए आइए हम पहले ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि कैसा ग्राफ आता है। इधर हमने V ले लिया और इधर I ले लिया। इसमें वैल्यूज हमने मान ली है 1, 2, 3 और ये 4। इधर जो वैल्यूज हमारी हैं मैक्सिमम वैल्यू 13.2 तक है, तो इधर हमको 13, 14 तक लेने पड़ेंगे वैल्यूज। ये 0 हो गई, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 2, 2 करके हम ले लेते हैं तो कम में हो जाएगा, 14 तक में ही पूरा हो जाएगा। तो इसको हमने 2 मान लिया, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। सबसे पहले वैल्यू दी गई है I की 0.5 है और करंट 1.6। तो 0.5 का मतलब यहाँ पे और 1.6 इसका यदि हम देखेंगे तो वो हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि लगभग यहाँ पर 0.2 होगा ये। अगला पॉइंट है 1 मतलब ये, और उसकी वैल्यूज है 3.4। 3.4 का मतलब ये लगभग यहाँ पर होगा। ऐसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 पे दिया गया है 6.7। 6.7 मतलब ये लगभग यहाँ पर होगा। यहाँ पे इसको भी ऐसे ऐसे करके हम आइडिया लगा सकते हैं। ये अगला पॉइंट फिर दिया गया है 3 पे दिया गया है 10.2। 3 पे कौन सा है 10.2, यानी कि लगभग ये हमारा पॉइंट होगा। और लास्ट में दिया गया है 4 पे 13.2। 13.2 मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ेगा जाके ये। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई है, यानी ये हमारा ग्राफ हो गया विभवांतर और धारा के बीच में। अब वो कह रहा है कि इनका प्रतिरोध जो होता है वो ढलान होता है। प्रतिरोध जो होता है वो VI कर्व का ढलान होता है। प्रतिरोध R बराबर होगा ग्राफ का ढलान। ढलान हम देखेंगे तो हमें पूरे ग्राफ का, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, यहां से ढलान का मतलब ये एंगल, यानी हमको ये वाली चाहिए होगी वैल्यू और ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 13.2 से 0, यानी R इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ है V2 माइनस V1। फाइनल क्या है 13.2 है और इनिशियल इसका जो था वो कितना है 1.6 था शुरुआत में, अपॉन I में कितना चेंज हुआ है, I में चेंज हुआ है, फाइनल है 4 और स्टार्टिंग कितना था 0.5। तो यहां से हम डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहां बचा 12 में से 1, यानी 11.6 V में डिफरेंस है और करंट में डिफरेंस आ जाएगा 3.5। डेसिमल हटा दिया, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग से। इसको 35 से हम डिवाइड कर देंगे 116 को, तो 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 हासिल लगा 1, 3 × 3 = 9, 1 10, 105। 1 आ गया, डेसिमल आया, 0 बढ़ाया।
फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर से चला जाएगा 3 टाइम्स, तो 3.3 यानी हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, लगभग 3.3 ओम है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम इसमें जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेंगे। हमको दिया गया है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी V बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। फिर कह रहा है परिपथ में 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है, यानी कि धारा कितनी दी गई है, 2.5 एम्पीयर दिया गया है। हमसे कह रहा है उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सीधा है, इसमें ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V बटे आई, R बराबर V अपान आई। यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, धारा जो दी गई है वो एम्पियर में न दे करके मिली एम्पियर में दे दी है। मिली का मतलब इसको एसआई सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। मिली का मतलब है 10 की घात -3, तो इसको लिख देंगे 2.5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। सॉल्व कर देंगे, देखिए किस तरीके से। तो R बराबर हो जाएगा V इक्वल टू 12, I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ डेसिमल हटाया तो 0 ऊपर पहुंच गया, 120 ऊपर हो गया। और 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 चक्कू 100, 20 आया, 200 होगा, 25 अट्ठे 200, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8 इंटू 10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 3 ओम। इसको भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ये भी सही है, इतना भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन इसको यदि लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8 किलो, 10 की घात 3 को किलो कहते हैं, तो किलो ओम भी हम लिख सकते हैं। यही आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी। सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो जो वैल्यूज गिवन है हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें बैटरी दी गई है, 9 वोल्ट की बैटरी दी गई है और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 5। तो R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर हमने मान लिया इनको कि इनको R1 R2 मान लिया है। R2 कितना हो जाएगा 0.3 ओम, R3 हमारा हो जाएगा 0.4 ओम और R5 हमारा हो जाएगा R5 है 12 ओम। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। R बराबर कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनका सबको जोड़ लेंगे, यानी 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 12, तो एक छूट गया है यहाँ पे। R4 जो है, R4 का मतलब है 0.5 ओम, तो एक और है 0.5 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 5 14, 1.4 को इसमें ऐड करेंगे तो 13.4, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 13.4। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। जब तुल्य प्रतिरोध हमको पता चल गया तो धारा सभी प्रतिरोधों में एक समान होगी क्योंकि सारे श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो धारा, विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, I बराबर V बटे R करके ओम का नियम लगा देंगे। V कितना है 9 और R कितना निकाला 13.4, डिवाइड कर देंगे इसको
0 पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाया तो ये लगभग 6 करके आता चलाएगा। इसको 6-7 एम्पियर, यानी कि उससे जो 12 ओम का प्रतिरोध है उससे भी इतनी ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए धाराएं सबकी समान रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, टोटल धारा दी गई है कि कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है परिपथ से, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट। और जो 176 ओम के कितने प्रतिरोध, यानी ये एक प्रतिरोध की वैल्यू है, ऐसे कितने प्रतिरोध हमको संयोजित करें, तो हमें प्रतिरोधों की संख्या निकालनी है। और एक जो प्रतिरोध है, एक की वैल्यू हमको दे दी गई है 176 ओम। 176 ओम हमको दे दिया गया है, तो इनका टोटल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, क्योंकि धारा हमको पता है और विभवांतर पता है। तो कुल धारा, परिपथ की धारा जो होगी, परिपथ में धारा पहले हम निकाल लेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं, R = V/I करके। कुल विभवांतर है 220, धारा है 5 एम्पियर, डिवाइड कर देंगे 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, यानी टोटल प्रतिरोध जो परिपथ का है वो 44 ओम है। टोटल R यानी रिजल्टेंट जो है, हमको ये बताना है कि कितने प्रतिरोध, हमने मान लिया कि n प्रतिरोध जोड़े गए हैं पार्श्व क्रम में, तो n प्रतिरोध यदि जोड़े जाते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R/N। कैसे? माना n प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध इनका आ जाएगा R = R/N। R एक का प्रतिरोध है, n टोटल प्रतिरोध है, और कैपिटल R उनका रिजल्टेंट है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि दो प्रतिरोध यदि हम जोड़ते हैं, मान लीजिए दो प्रतिरोध हमको जोड़ने हैं, तो उनका प्रतिरोध एक R है, स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/R होगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो R/2 हो जाएगा। यानी कि जब दो प्रतिरोध थे तो R/2, और जब n प्रतिरोध हो गए तो R/n इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास R की वैल्यू हमने निकाल ली, स्मॉल r हमको दिया गया है, n निकाल देंगे यहां से। R कितना है? R है हमारा 44 ओम, स्मॉल r कितना है? 176, n निकालना है। तो यहां से n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 176/44। 44 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 2 से भाग कर सकते हो, 22, 2 8 16 और 2 8 16, 22 चौक 88, यानी n बराबर कितना आ गया है? 4। टोटल प्रतिरोध कितने हैं हमारे? 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का कुल प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। यानी कि हम मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर भी 6 ओम, और R3 बराबर भी हमारा 6 ओम है। 2 केस हैं। पहले केस में कह रहा है कि इनको कैसे संयोजित करें कि टोटल जो इनका प्रतिरोध है वो 9 ओम आ जाए। 9 ओम का मतलब देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो 18 हो रहा, यानी तीनों हमारे श्रेणी क्रम में नहीं हो सकते। तीनों समांतर क्रम में कर देंगे तो भी ये 6 से कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं 2 को पहले कर लेते हैं इसको समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में। तो देखिए इनको इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं। ये एक हमने कर दिया, 2 कर दिए हैं समांतर क्रम में, और 1 इनके जोड़ दिया हमने श्रेणी क्रम में। ये मान लीजिए हमारा 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और 6 ओम का प्रतिरोध है। A और V के बीच हमने जोड़ दिया। तो यहां हम देखेंगे कि हमारा R1 और R2 ये पार्श्व क्रम में हो गए, और R3 इसके श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं करके इसको क्या आता है। तो R1
व R2 किस में है? पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में है। तो इनका टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R, इसको डैश मान लेते हैं, अभी टोटल फाइनल नहीं आया है। ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 6, और ऊपर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, 2 3 जा 6, यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ओम। अब आर डैश इनका जो टोटल है वो इसके श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि यहां से जो धारा चली पहले 2 हिस्सों में बट गई, यहां वही धारा फिर से मिल गई। तो आर डैश और R3 श्रेणी क्रम में है, आर डैश व R3 श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे, आर डैश प्लस R3 बराबर हमारा आ जाएगा 6 + 3 यानी 9 ओम। यानी कि ये हमारा सही आ गया, जितना हमको रिक्वायर्ड था उतना ही हमारा प्रतिरोध आ रहा। यानी कि पहले दो को हम किस क्रम में जोड़ेंगे? पहले दो को समान पार्श्व क्रम में, और तीसरे को हम जोड़ देंगे उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। पहला वाला हो गया आंसर। अब दूसरा वाला केस जो हमारा है, तो दूसरे वाले केस में हमको कह रहा है कि टोटल प्रतिरोध उसका कितना हो? 4 ओम। तो 4 ओम का मतलब ये हो गया कि उससे कम हो गया ये। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसका रिवर्स कर देते, पहले दो समांतर में थे, अब की दो श्रेणी में कर देते हैं। देखिए कैसे, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में, और तीसरे को हमने क्या कर दिया? इसके पार्श्व क्रम में लगा दिया। 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। यहां पर हमने क्या किया? R1 व R2 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो इनका टोटल आर डैश कितना आ जाएगा? 6 + 6 यानी कि 12 ओम। 12 ओम आ गया इनका टोटल प्रतिरोध। अब ये 12 ओम और 6 ओम ये एक दूसरे के पार्श्व क्रम में है। अब आर डैश व R3 पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, तो कैसे निकालेंगे इनका टोटल? 1/R = 1/R डैश प्लस 1/R3। आर डैश का मतलब है 12 हमने अभी निकाला, और R3 का मतलब 6। एलसीएम इनका कितना आ गया? 12, 12 × 1 12, 6 दूनी 12, यानी कि 3/12, 3 × 1 3, 3 चक्कू 12, 1/4 आ गया। यानी इनका जो टोटल आ गया हमारा कितना आ गया? 4 ओम। तो यहां पे हमने ये बता दिया कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और एक को उनके समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम धारा 5 एम्पियर हो तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 220 वोल्ट की लाइन पर यानी कि V बराबर कितना है? 220 वोल्ट। अनुमतांक उपयोग किए जाने वाले बल्बों का अनुमतांक यानी कि उसकी जो P दिया गया है, पावर, एक बल्ब का दिया गया है पावर 10 वाट, और टोटल धारा वो जितनी ले सकते हैं मैक्सिमम परिपथ से, वो 5 एम्पियर की धारा ले सकते हैं। बल्बों की संख्या हमको नहीं पता है, कह रहा है कितने बल्ब लगा दें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V, P, I और N दिया गया है। अब इसमें हमें बताना है कि टोटल बल्ब कितने हम जोड़ सकते हैं इस परिपथ से। तो एक बल्ब की सामर्थ्य 10 वाट है, तो टोटल N बल्बों की सामर्थ्य कितनी होगी? यानी N बल्बों की सामर्थ्य, N बल्बों की जो सामर्थ्य होगी वो N × 10 वाट होगी, क्योंकि एक की 10 है तो N बल्बों की N × 10 वाट होगी। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने हम सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे बल्बों की, वो P बराबर VI, सूत्र क्या होता है? P बराबर VI होता है। तो हमारे परिपथ के हिसाब से इतनी सामर्थ्य को वो वियर कर सकता है, VI को। V हमारा इतना है और I इतना है, तो यहां से हम इन निकाल देंगे। N × 10, V कितना है? 220 वोल्ट, और I हमारा दिया गया है 5 एम्पियर। फिर से एक बार समझ लीजिए,
टोटल धारा इतनी ले सकते हैं परिपथ से और उसकी वोल्टेज इतनी है, यानी टोटल सामर्थ्य जितनी हमारा परिपथ बेयर कर सकता है वो VI के बराबर होगी। एक बल्ब की सामर्थ्य दी गई है तो n बल्बों की सामर्थ्य यानी इंटू 10 होगी। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और n बराबर आ जाएगा 110 बल्ब, यानी कि हम 110 बल्बों को जोड़ सकते हैं इस परिपथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट को प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा V की बनी है, मतलब जो हमारी भट्टी है फर्नेस उसकी कुंडली दो पदार्थों की बनी है A तथा V, यानी दो से मिलकर के बनी है। प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, बराबर बराबर है। इनको पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व तीन प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले अलग अलग जोड़ते हैं, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो कह रहा है संयोजित करने पर उपयोग किया जाता है यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित, मतलब टोटल विभवांतर किससे वो जुड़ी हुई 220 वोल्ट से। तो कह रहा है तीनों प्रकरणों में विद्युत धारा बताओ, यानी अलग अलग जोड़ेंगे तो कितनी धारा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितनी धारा लेगा और पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कितनी धारा लेगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले इनके प्रतिरोध जो है, यानी दो हैं कुंडलियां R1 और R2, यानी दोनों का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है, R2 का भी 24 ओम है और विभवांतर जो स्रोत का है वो कितना है 220 वोल्ट विभवांतर है। तो पहला केस लेते हैं जब इनको हम पृथक पृथक जोड़ते हैं, पृथक पृथक जोड़ने पर पृथक पृथक जोड़ेंगे तो धारा कितनी लेंगी, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा सीधे V/R। तो V हमारा कितना है 220 वोल्ट है और R 24 ओम है। तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 110 12 55 11 55, यानी कि ये तक बोले 6 9.16 ओम, यानी 6 एक आएगा 10 6 6 4 36। तो अलग अलग यदि हम जोड़ते हैं तो कितनी धारा लेंगी 9.16 एम्पियर धारा लेंगी। अब दूसरा केस लेते हैं कि इनको हमने क्या किया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब इनको हम दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 24 प्लस 24, टोटल कितना हो गया 48 ओम हो गया टोटल इनका जो है प्रतिरोध। तो यहां धारा कितनी आ जाएगी, यहां भी सूत्र वही लगेगा I = V/R। श्रेणी में सीरीज है तो RS इसको कह सकते हो। विभवांतर तो हमारा कितना है 220 ही है, लेकिन प्रतिरोध अब कितना हो गया 48 ओम। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा 24, यानी कि 55 से 12, तो यानी ऊपर जो आया था उसका आधा हो जाएगा लगभग। तो ये लगभग 4.48 और 2 5 2 7 70 60 4.58 एम्पियर, यानी अब धारा लगभग आधी हो गई उसकी। तीसरा केस जब इनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको हम RP मान लें तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/24 प्लस 1/24। टोटल इनको करोगे तो इनका आधा हो जाएगा सीधा, यानी कि 2/24 आएगा 12, यानी कि RP का मान कितना हो गया 12 ओम। अब प्रतिरोध हो गया 12 ओम, तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, धारा का मान निकाल देंगे I बराबर V/R, यानी कि V है 220/12, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 12 × 12
1296 18.33 एम्पियर, यानी कि इसमें धारा सबसे ज्यादा होगी, प्रतिरोध कम हो गया इसलिए धारा अधिकतम होगी जब हम पार्श्व क्रम में इसको जोड़ेंगे।